Okay, students, now we are going to do next set of illustrations. क्या है illustration number 23? Right, wrong, rectified. क्या है? The books of Devan Verma could not be tallied. Okay. Purchase of 400 from Saran was entered. 23 तक तो कर लिया था, 24 पे हैं, सॉरी. Salary for the month of March was posted twice. Okay. तो आपने क्या किया? सैलरी टू कैश ये करना था 155 155. आपने क्या किया? सैलरी 310 टू कैश 155. अब क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी 155 ये कर देंगे. नेक्स्ट आ जाओ. Interest on investment collected by a bank were posted directly in concerned accounts through the passbook, but no entry was made in the bank column of the cash book. Okay जी. तो इंटरेस्ट क्रेडिट किया था. ओके. किसको? कंसर्न्ड अकाउंट्स को. तो आपने क्या था? बैंक टू पर्सनल अकाउंट आना था. ओके. तो कितना था? 75. आपने क्या किया? यहाँ पोस्टिंग ही नहीं की. बैंक में आपने नो पोस्टिंग डन. ओके. पर्सनल में पोस्टिंग कर दी है. तो अब क्या करोगे? बैंक टू सस्पेंस. ओके. नेक्स्ट आ जाओ. गुड्स वर 700 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. फ्री सैंपल्स टू परचेज. ठीक है जी. कितना है? But this fact has not been taken into books. No recording. अब क्या करोगे? फ्री सैंपल्स टू परचेजेस अकाउंट. ओके. अब आ जाओ नेक्स्ट. रेंट ऑफ ₹350 रिसीव फ्रॉम अशोक. ओके. क्रेडिट बोथ टू. आपने एंट्री क्या करनी थी? रेंट रिसीव्ड की. कैश टू रेंट अकाउंट. ओके. मगर आपने क्या कर दिया?
to rent account to अशोक account. ओके, अब जो है अशोक को भी नहीं, ऐसे नहीं एंट्री आएगी। आपने क्या किया है, जो मिस्टेक किया है, ए रेंट अकाउंट क्रेडिटेड, ये तो राइट है। बी अशोक अकाउंट ऑल्सो क्रेडिटेड, तो अशोक का तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं था। ओके, अशोक से तो कोई मतलब ही नहीं है इस एंट्री में, तो ये गलत है। ओके, तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अशोक टू सस्पेंस, मतलब अशोक को कैंसिल करना है, तो ये कर देंगे हम। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ए परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम करनाल फर्नीचर हैज बीन अंडर, परचेज ऑफ चेयर है तो फर्नीचर टू करनाल फर्नीचर, कितना है 65, मगर आपने क्या कर दिया, उसे परचेज बुक में एंटर कर दिया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू करनाल फर्नीचर, कितना 56। तो अब एंट्री क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू करनाल फर्नीचर, यहाँ 65, यहाँ 56 और यहाँ। ओके, ये आपके पास एंट्री आएगी। अब नेक्स्ट आ जाओ, ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू प्रोप्राइटर केशव, तो केशव केशव टू ओल्ड मशीनरी, ठीक है, कितना है, ओके, किस में डाल दिया, किशोर टू सेल्स कर दी एंट्री। ओके, तो किशोर टू सेल्स, अब सेल्स को कैंसिल करने के लिए सेल्स को डेबिट कर दो, ठीक है, टू ओल्ड मशीन ले आओ, केशव को ले आओ, टू किशोर कर दो, ठीक है जी। क्या था,
सोल्ड टू प्रोप्राइटर है, केशव की जगह ड्राइंग्स करनी थी। तो केशव की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोप्राइटर को बेच रहे हैं ना, तो ड्राइंग्स लिख देंगे। देखो ओके। अब इसके बाद कैश परचेजेस फ्रॉम अजय। was as well as in purchase book and posted from both। मतलब क्या किया, परचेजेस टू कैश भी कर दिया, मिस्टेक क्या किया, एक तो क्या कर दिया, परचेजेस टू कैश कर दिया, ये तो ठीक है। दूसरा क्या कर दिया, परचेजेस टू अजय भी कर दिया। अब क्या करेंगे, अजय टू परचेजेस। अब क्या करेंगे, ये जो मिस्टेक है ये वाली मिस्टेक, दो दो की एंट्रीज, एक तो राइट की, एक ये गलत की, इसको अब ठीक कर देंगे। कैसे करेंगे, अजय टू परचेज, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड। अब क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक बाय में होती है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट कर देंगे। अंडर हमारे पास ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया तो मतलब उसे और डेबिट कर दो, स्टॉक को टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक टू दैट्स इट। ये है आपके पास इलस्ट्रेशन 24। अब चलते हैं नेक्स्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 25, क्रेडिट सेल्स टू मानस, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड। क्या कह रहा है, क्रेडिट सेल टू मानस, कितना था, 16,000, 16,000 were recorded in purchase book as 10,000, okay, and posted to the debit of Manas as 1,000। पहली एंट्री क्या की, पोस्टेड टू परचेज बुक। सेकंड मिस्टेक क्या है, मानस डेबिटेड विद 1,000। अब देखो मानस जो था, ये मानस तो कितना आना चाहिए था, 16। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,000 तो आ ही चुका है मानस में, मानस अकाउंट डेबिट 15,000, ओके। अब जो परचेज बुक है, तो
परचेज डेबिट होती है, तो टू परचेज कर दो। कितने की है? 16,000। टू सेल्स कर दो, कितने की है? 16,000। और यहाँ पे सस्पेंस कर दो, ठीक है जी। कितनी है? सॉरी, परचेज थी 10,000, तो 16 और 10 26, ये आ गया 11। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। फर्नीचर परचेज फ्रॉम नूर। फर्नीचर टू, ठीक है जी, कितना है? ये आनी चाहिए थी एंट्री। क्या की है? पोस्टेड थ्रू परचेज बुक, तो आपने एक तो परचेज को डेबिट कर दिया फर्नीचर की जगह, ठीक है। और दूसरा क्या है? नूर डेबिटेड, ओके। अब जरा एंट्री को समझ लेते हैं। फर्नीचर आपको लाना क्या था? फर्नीचर, तो फर्नीचर को ले आओ। टू परचेज को कैंसिल कर दो, 6,000 और ये 5,000, ठीक है। नूर डेबिटेड। अब नूर को क्या करना था? क्रेडिट करना था। 6 और 2 8,000 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7,000, ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। गुड्स रिटर्न टू राय ₹3,000। परचेज किए होंगे तो उसको, तो राय टू परचेज रिटर्न, ठीक है। रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, तो अब क्या करेंगे? राय 2,000, और यहाँ पे सेल्स को ख़त्म करना है 1,000, ओके। टू 3,000, ओके। तो ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट चलते हैं। ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर 2,000 टू मनीष। कितना? 2,000। रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक,
टू सेल्स कर दिया, और मनीष को डेबिट की जगह क्या कर दिया, टू मनीष कर दिया। ऊपर का तो पता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, पहले तो मनीष को डेबिट करो, 1200 प्लस 2000। सेल्स को कैंसिल करो, टू ओल्ड मशीन, टू सस्पेंस। कितना है, 5 तो 3000। ठीक है जी, अब आ जाओ नेक्स्ट। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक 2800 पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। तो आपने क्या करना था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पर्सनल करना था। कितना, 2800। मगर आपने सेल रिटर्न की जगह क्या कर दिया, परचेज अकाउंट टू पर्सनल तो अब क्या होगा, ये होगा। ओके, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 25। अब एक और करते हैं, लास्ट वन। In the sales book for the month of January, page number 2 was carried forward to 1000 instead of 1200. ओके, क्या आपने किया, पेज 2 से पेज 3 पे 1000 रुपया लेके जाना था सेल्स का क्रेडिट, आप कितना ले गए, 1200। और पेज 6 से पेज 7 पे आपको लेके जाने थे 5600, तो आप ले गए 5000। तो अब एंट्री करो। ठीक है, तो देखो पहली मिस्टेक क्या है, पेज 2 टू पेज 3, 200 एक्सेस क्रेडिट, और फिर दूसरे पे पेज 6 टू पेज 7, 600 लेस क्रेडिट। ठीक है जी, तो किसमें होना है, सेल्स में, टू सेल्स कर दो, तो नेट कितना कम किया है, 400। तो ऊपर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 400। ठीक है जी, सॉरी, लेस नहीं, ये
यहाँ से 200 लेस क्रेडिट, नहीं, लेस क्रेडिट, और यहाँ पे एक्सेस क्रेडिट। तो क्या करोगे? सेल्स टू सस्पेंस। अब ये तो हो गया पहला। अब आ जाओ दूसरा। क्या कह रहा है? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन वाज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। तो मशीनरी टू कैश आना था, कितना है? 500। और अब आप क्या कर रहे हो? वेजेस टू कैश कर दिया। क्या किया? पोस्टिंग कर दिया। कैश तो वही 500 है, 50। ठीक है, तो क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट 500 टू वेजेस अकाउंट टू सस्पेंस। फिर है मशीनरी परचेज फ्रॉम आर एंड कंपनी फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। तो मशीनरी टू आर एंड कंपनी कितना है? 10,000। ठीक है, was entered in purchase book as 6,000। purchase to R and company। ठीक है, एंड आर एंड कंपनी में कितना लिखा है? 1,000। अब मिस्टेक क्या है? ये मिस्टेक है 6,000। तो क्या करेंगे? कल तो मशीनरी लेके आओ 10,000 टू आर एंड कंपनी 9,000। परचेजेस को कैंसिल कर दो, 6,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15, 5,000। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 5,000। ओके, तो इस पे क्या रिकॉर्डिंग है? परचेज बुक में कर दिया। ओके, तो आप क्या एंट्री करोगे? मोहन टू सेल्स टू परचेजेस। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाओ। गुड्स रिटर्न टू राम।
टू परचेज रिटर्न कितना है? 1000। आपने क्या किया? सेल्स बुक। तो अब एंट्री क्या करोगे? ओके। नेक्स्ट इज credit purchase from S and Company. $6,000. Okay. Were recorded in sales book. टू सेल्स कर दिया और एस एंड कंपनी में सही किया हुआ है, तो क्या करोगे? सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दो टू सस्पेंस। ओके। देन नेक्स्ट इज credit purchase from M and Company 6,000. दो परचेजेस टू M and Company कितना है? 6,000. Okay. Were recorded in sales book as 2,000 and posted therefrom to the credit. Okay. टू सेल्स कर दिया कितना? 2,000। टू M and Company कर दिया कितना? 1,000। अब क्या करोगे? सेल्स को तो कैंसिल करोगे, ठीक है, और किसको लेके आओगे? परचेज को लेकर आओगे। तो 2,000 ये गए, 6,000 ये आए। टू M and Company कितना आएगा? टू M and Company 8 और ये 5,000 तो ये आ गया। टू सस्पेंस कितना आएगा? 3,000। ओके। नेक्स्ट देख लो। हाँ जी, अब आपके पास क्या है? क्रेडिट सेल्स टू रमन कितनी अमाउंट है?
4,000। पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ राघवन, टू राघवन कर दिया, कितना? अब क्या करोगे? राघवन को कैंसल करो, रमन को लेकर आओ, टू सस्पेंस। कितना है राघवन? 1,000, 4,000, 5,000। ओके जी, नेक्स्ट आ जाओ। BR for 1,600 from Noor was dishonored. So Noor to BR, ठीक है। पोस्टेड टू डेबिट ऑफ अलाउंसेस अकाउंट, क्या किया? नूर की जगह क्या कर दिया? अलाउंस अकाउंट डेबिट टू, ठीक है जी। अब BR तो ठीक है, अलाउंस को कैंसिल करना है, और BR को लेकर आना है। नूर को लेके आना है, सॉरी। हम नेक्स्ट देखते हैं, कैश पेड टू मनी। Against or accepted was debited to money, मनु, टू मनु, तो मनु को डेबिट कर दिया। ओके, मनु टू क्या है? अगेंस्ट और एक्सेप्टेंस है, कैश पेड टू मनी, अगेंस्ट और एक्सेप्टेंस है, तो क्या होना था? BP टू कैश होना था। ओके, क्या कर दिया? मनु टू कैश कर दिया। अब क्या करेंगे? BP ठीक है जी, 5,000 है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास? ओल्ड फर्नीचर सेल कर दिया, कितने का? 3,000 का। आपने एंट्री क्या कर दी?
तो अब क्या करोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, कितना है, 3000, 3000। सेल्स में 1000 गया है, सॉरी। यहाँ 1000 तो सस्पेंस आ जाएगा। ओके जी। फिर है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर, नई एंट्री की है तो वो एंट्री कर दो, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, बस ये एंट्री कर दो, कितने की, 800। परचेज 10,000, वेजेस 3,000, बस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, नो एंट्री, तो एंट्री कर दो, बिल्डिंग टू परचेजेस टू वेजेस। Okay, so this is how we have ended 26th question, and this is the end of this chapter, rectification of errors. अब इसके बाद एक लास्ट चैप्टर रहता है फॉर योर सिलेबस ऑफ यूनिट टेस्ट, दैट इज योर थ्योरी चैप्टर, कैपिटल एंड रेवेन्यू। एंड उसके बाद हमारे पास है फाइनल स्टेटमेंट्स हैं, and with adjustment, without adjustment, and then one more chapter is that is your incomplete records. So we will do incomplete records first, then we will do the final counts. Thanks.